देखिए, अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के बेउर जेल के पास है। मेरे साथ जो खड़ी हैं कविता अम्बेडकर है। बता दें कि जब भारत आंदोलन हुए थे 21 अगस्त को, उसमें जो है क्रीमी लेयर को लेकर के जो है रोड पे वो सड़क पे उतरे थे। कहीं न कहीं इन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और बेउर जेल में शिफ्ट कर गया। क्या कुछ मुद्दाएं हैं, क्या कुछ बातें थे, वो दिन का हम इनसे भी चर्चा करेंगे। बहरहाल पूरी हम जानकारी लेंगे कि आखिर किन कारणों ये जेल गए थे। क्या कुछ कहिएगा? क्या चीज के बारे में कहना बोलिए? आज जेल से रिहा हुई है, किन कारणों गए थे आप? देखिए, मैं अपने समाज की लड़ाई के लिए गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज रिहाई हो गई हूँ और उसके बाद मैं अपने समाज के लिए लड़ते रहूंगी और डरूंगी नहीं। और बात रहा कि जेल में आपको कैसे बीता, तो जेल में तो आप लोग जानते ही हैं कि जेल में कैसे रहा जाता है, ये तो आप लोग का पता ही है। और इससे हम डरे नहीं हैं, अपने समाज के लिए आगे भी लड़ेंगे। बहुत लोग होते हैं जो हताश हो जाते हैं, कहीं न कहीं मुसीबत जब पड़ती है तो कोई साथ नहीं देते, लेकिन आपको साथ कौन-कौन दिया है इस लड़ाई में? भाई हमारे साथ अमरजीत भाई हैं, हमारे यहाँ मनोज भाई हैं, गोल्डन भाई हैं, अमर आजाद भैया हैं। बताइए, हमारे पापा है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे पति है, सब मेरे साथ है, तब डरने का क्या बात? आप एक महिला हैं, कहीं न कहीं उन महिलाओं को क्या कहेंगे? अभी भी जो महिलाएं हैं, जो आपके समाज से आती हैं और राजनीति के मंच पे भी नहीं चल पाती हैं, कहीं न कहीं मुद्दा जो होते हैं, जो बताने में भी संकोच करते हैं, उनको क्या कहिएगा? नहीं, उनको कहेंगे कि देखिए, कोई संकोच नहीं करना है, अपने हक अधिकार के लिए आगे आए और लड़े। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम कहते हैं, उनको आने वाले जनरेशन के लिए कहते हैं कि अपने आवाज़ों को उठाएं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज की महिला जो है राजनीतिक में आगे आ रही है और ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ी। पूरे भारत में पहली महिला है जो अपने अधिकार के लिए, जो आरक्षण का वर्गीकरण था उस मामले के लिए इन्होंने जेल के अंदर गया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि महिला ने आरक्षण के जो वर्गीकरण था इसके खिलाफ लड़ी और लड़ कर जेल गई। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि समाज की महिला आगे आए और आगे बढ़े, हम लोग इनके साथ। अमर आजाद जी क्या देखिए, हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समाज को नेतृत्व करने के लिए अब हमारे समाज की महिला भी साथ में है। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? हम लोग मिल करके समाज को न्याय, आरक्षण, संविधान के लिए काम करेंगे। कविता अम्बेडकर जैसी क्रांतिकारी बहन हमारे समाज के बीच में है, इससे बड़ी अब बात कौन है? क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं में कम साक्षरता है, कम जागरूकता है। इस बीच में कविता अम्बेडकर एक किरण के रूप में आई है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, कांशीराम जी के विचारों को फैला रही है और लड़ रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी को। आज इनकी रिहाई हुई है, हम लोग पूरा खुश हैं कि हमारी बहन जेल से बाहर आ गई है। जेल से बाहर आ गई, 1 महीना जेल में रहे हैं, और भी महिलाओं को क्या कुछ कहेंगे? क्या अलग है? इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने इनका बच्चा है छोटा, उन बच्चों को त्याग कर करके इन्होंने लड़ाई लड़ा, समाज के लिए आवाज़ उठाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी समाज का विकास तभी मापा जाता है जब उस समाज की महिला को क्या शिक्षा है, क्या जागरूकता है, इससे मापा जाना चाहिए। तो कविता अम्बेडकर जी उस बात को सिद्ध कर दिया कि हम लोग समाज का नेतृत्व करेंगे और समाज को न्याय दिलाएंगे, आरक्षण संविधान के लिए काम करेंगे। कविता अम्बेडकर के ये पिता हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे कविता अम्बेडकर अपने अधिकार के लिए, एसटी क्रीमी लेयर के लिए वो रोड पर आई हैं, सभी महिलाएं इन्हीं के तरह अपना अधिकार लड़ने के लिए रोड पर आए और अधिकार लड़ के लें। अब कर्मठ और शिक्षा प्राप्त करें। जैसे बाबा साहब कहे थे कि दुनिया का कोई अगर ताकत है तो शिक्षा है और शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो इसके ज़रिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी बेटी लड़ने के लिए आगे आई हैं, सब महिला इनका सहयोग करें, साथ दें और रोड पर उतरें। जरूरत पड़े तो अधिकार के लिए हर कदम। जेल के जो सलाखे जो होते हैं, कहीं न कहीं एक पिता के तौर पे एक बेटी अगर 1 महीना जेल में गुजारती है, तो कहीं न कहीं वो पिता को दिल पे क्या गुजरती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिल पर बहुत कुछ गुजरता है, लेकिन मैं गर्व से कहना पड़ रहा है कि अपने गर्व करते हैं इस बेटी के लिए कि कम से कम अपना अधिकार के लिए लड़ाई के लिए गया है। कोई चोरी और चमारी के लिए नहीं, कोई गलत काम के लिए नहीं गई। ये बाबा साहब या लोगों समाज के लिए या उसके उत्थान के लिए गया है। ये कांशीराम का धन्यवाद देते हैं। और बहन मायावती जी हमारे बड़ी त्याग इन्होंने दिया है एक पिता के तौर पर। एक ऐसे बात बोल रहे हैं, बहुत त्याग इन्होंने किया। सर, आपका नाम जानेंगे हम? मैं राघोपुर से नागेश्वर दास जी बोल रहा हूँ और मेरा प्रॉपर वैशाली जिला के राघोपुर में घर है, जहाँ की मेरा
पंचायत बहरामपुर से हम आते हैं। मेरा छोटा सा मौजे शाइस्तापुर है, वहीं में से मैं बिलोंग करता हूं। और इनकी ससुराल जो है चेचर विद्युपुर में पड़ता है, जो सेम विधानसभा राघोपुर है, जो लालू जी का क्षेत्र रहा है। कविता अम्बेडकर का ये पति हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? सभी साथी अशोक राम। क्या कहेंगे सर अपनी मैं अपने वाइफ के लिए पहले से धन्यवाद करता हूं कि जो समाज के लिए जो महिला जो है क्रीमी लेयर के रूप में जो बेली रोड में जो हुआ था आंदोलन एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हो रही थी, जिसमें कि जी पुलिस द्वारा किसी दूसरे आदमी को बचाने के क्रम में पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और इनको जेल भेजा गया। बहुत कहने के बाद जो है उनके भरे को अरेस्ट किया गया। सर बताइए दोषी क्या है, कुछ कहीं कोई जीत के ये यदि की है घटना ऐसा तो आप बताइए। तो कहीं नहीं नहीं लग रहा है कि झूठा आरोप में जो है जी कविता जी को एकदम फंसाया गया। 100% झूठा आरोप में फंसाया गया है सर, कि ऐसा फंसाया गया है कि ऐसा हम कर देंगे, ये महिला नहीं लड़ेगी। क्या कहेंगे 1 महीनों का जो है ये आपका जो अलग रही आप पत्नी से, क्या कैसा लगा? उसके लिए बहुत कोई दिक्कत नहीं है। समाज के लिए जब बाबा साहेब यदि पूरा भारत के लिए जब अकेले लड़के इतना बड़का संविधान रच सकते हैं तो क्या महिला नहीं रच सकती है? फूल तो बहुत देखे गुलाब जैसा नहीं, भारत में महिलाएं तो बहुत देखे लेकिन मेरे वाइफ जैसा नहीं। अम्बेडकरवादी हैं, सोच अच्छे रखते हैं। बहरहाल जो एक पिता हैं, एक पति हैं, कविता सबसे पहली बात कि जिसे हम लोग मानते हैं, जो हमारा पूर्वज हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बचपन में तो हम लोग नहीं जानते थे संघर्ष क्या चीज़ होता है, लेकिन जैसे बड़ा हुए तो उनका मैंने एक स्टेटमेंट लिखा देखा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और उनका एक और स्टेटमेंट जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा शेर के समान दहाड़ेगा। और वो शिक्षा हम लोगों ने प्राप्त किया है और आज हमें गर्व है कि मेरी बड़ी बहन जो है संविधान की रक्षा करते हुए, कोई चोरी करके जेल में जाता है, कोई बेईमानी करके जेल में जाता है, कोई हत्या करके जेल में जाता है, लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारी बड़ी बहन जो है संघर्ष करते हुए, एक समाज का नेतृत्व करते हुए, संविधान का रक्षा करते हुए जो है जेल में गई और 1 महीना बिता करके वहां से आई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सिखाया, संघर्ष कैसे करना है। पानी नहीं पीने दिया जाए तो संघर्ष कैसे करना है, जातिवाद का कोई शिकार हो तो संघर्ष कैसे करके आगे बढ़ना है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत महसूस करते हुए भी, ये सब अनुभव करते हुए भी देश के सबसे ऊंचले पैदान पे गए। आज भी आप गूगल पे सर्च मारिएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो सीधा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है। आज तक जितना पढ़े लिखे वो हुए, आज तक भारत में दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो जब हमारा पूर्वज इतना पढ़ा लिखा था और संघर्ष करने के लिए सिखाया, तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष करके आगे बढ़ रही है, समाज का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ी। तो इसके लिए हमें बहुत गर्व है। और मैं शाबाशी देना चाहता हूँ कि हमारे ही देश में लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, जो कि संघर्ष करते हुए अपना जान दे दी। तो वैसे ऐसे बहुत सारे महिलाओं को निकल कर आगे आना चाहिए और आगे निकल कर सड़क पे आकर समाज के लिए, देश के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक न्याय आपको नहीं मिलेगा। ये कड़वा सच है। मेरा नाम चंदन कुमार गौतम है। क्या नाम हुआ? रामधनी कुमार नाम है। क्या कुछ कहेंगे आपकी मौसी जो है? हमारी मौसी एक शेरनी है। हमारी मौसी आज से नहीं, बहुत दिन से संघर्ष कर रही है। हम लोगों ने मौसी के साथ कदम से कदम मिलाकर बाबा साहब के मिशन को, सपना को पूरा कर रहे हैं। और एक बार नहीं, जब जब संविधान पर आँच आएगा, जब जब हम लोग खड़ा रहेंगे और बाबा साहब के सपना के लिए हम अपना खून के एक कतरा कतरा बहा देंगे आने वाला समय में।